हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हर वीडियो को शेयर किया है लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूवर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। मैं चाहती हूँ एज यूजल आप अपनी एनर्जी को फोकस रखिएगा, बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग मैं शिव शक्ति ऊर्जा से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगी। देखते हैं आज शिव शक्ति की ऊर्जा जो है, महादेव हैं, महादेव शक्ति क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं आपको। सो प्लीज़ महादेव, महादेव शक्ति मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, कोई ब्लेसिंग्स किसी तरह की कोई। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या बात है। भद्रकाली का मैसेज आया है और शायद ये एक दो बार और आ चुका है। तो ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, तो आप मे बी कोई ऐसे व्यूअर हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही है, यानी कि आप अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ पाए। सो या माँ भद्रकाली आपको मैसेज दे रही हैं, यस, अपनी जो भी जर्नी में है आप, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ते रहिए। वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो या इनको क्लेम जरूर करिएगा, इनको धन्यवाद जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और बॉटम जो ब्लेसिंग्स है आपके लिए वो है शिव जी का, यानी कि ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। आई थिंक ये मैसेज 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, तो आई थिंक ये मैसेज बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो जिनको देना चाह रहे हैं शिव जी। तो यस, आपको योग नॉलेज की ब्लेसिंग्स मिल रही है जो आपको अपने फर्स्ट गुरु से मिला है, और आपको बोला जा रहा है कि एक तरह का आपको ब्लेसिंग्स भी है और एक तरह का मैसेज भी दे रहे हैं कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, यानी कि अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट करिए, अपने आप से जुड़िए। ओके, तो अपने आप से आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप अपने आप से जुड़ेंगे तो और भी चीजें आपको मालूम चलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर हैं, तो वो चीजों को बाहर निकालने के लिए आपको इनर सेल्फ से शिव जी जुड़ने के लिए कह रहे हैं। और यस, आपने फर्स्ट गुरु से जो भी सीखा है उसको, उस नॉलेज को आपको इनहेंस करना है, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सो ये हो सकता है कि शिव जी ही आपके पहले गुरु हैं, आप उनको गुरु मानते हैं, तो आपको वो ब्लेस कर रहे हैं। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो या मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा और जो भी मन में सवाल है या जो भी चीजें आप चाहते हैं उनको प्रे करिए। हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान आपको कुछ वैसा कुछ मैसेज मिल जाए या कुछ ऐसे राह या कुछ ऐसे आंसर जिसका आप ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स सी। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, महादेव शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। प्लीज़ अपना प्रेजेंट शो करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। यस, प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज है या कोई ऐसे व्यूअर हैं फ्रेंड्स जिनकी कुछ एनर्जी मुझे आ रही थी कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं बट शायद वो अचीव नहीं कर पाते हैं, चीज़ें बार बार खराब हो जाती हैं या चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। जो चीज़ वो सोच के करते हैं वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और मे भी उनमें कहीं ना कहीं मैं उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को भी देख पा रही हूँ। और जो भी वो चीज़ें अपनी लाइफ में जो भी वो चीज़ें करते हैं वो खुद से नहीं करते हैं। आप जो कोई भी हैं, जो भी लाइफ में होती है चीज़ें आप करना चाहते हैं, वो फैसले जो हैं वो आप खुद नहीं लेते हैं, आप राय मशवरा करके वो फैसले को लेते हैं, यानी अपने फ्रेंड से लेते हो, अपने फैमिली से लेते हो, यानी कि आपको खुद को ट्रस्ट नहीं करते आप, यानी कि आप में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी देख पा रही हूँ मैं। तो यूनिवर्स या 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने बोला ना अभी, कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही थी। आप जो कुछ भी लाइफ में करते हैं ना, ये करना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, बट जो भी चीजें आप शुरुआत करना चाहते हैं आप लोगों से राय मशवरा लेते हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लोगों से राय मशवरा नहीं लेना है, आपको खुद को ट्रस्ट करिए। ओके, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि आप अपने मानसिक बंधन से जकड़े हुए हैं, अपने मानसिक बंधन से फ्री होने की जरूरत है आपको अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। अपने नजरिए को चेंज करिए। हो सकता है
कि आप अपने नजरिए को चेंज करेंगे, खुद से फैसला लेंगे, अपने आत्मविश्वास से ट्रस्ट करके, तो हो सकता है कि जो चीजें आप चाहते हैं, जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। तो यस, आप मानसिकता जो है वो जकड़ा हुआ है आपका, बंधे हुए हैं, आप उसको खोलिए, उस जंजीरों को तोड़िए। ओके, आप में भी बहुत इमोशनल हैं, सो शायद लोग आपके इमोशंस का फायदा भी उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं तो जिससे भी यहाँ पे यूनिवर्स आपसे एक तरह का क्वेश्चन है कि अगर आप खुद सोच कर देखिए, आत्ममंथन करिएगा, अपने आप से जुड़िएगा और ये सवाल करिएगा कि आप जिनसे सलाह लेते हैं, क्या वो आपके दर्द को या आपकी चीजों को वो समझ कर आपको सलाह देते हैं, क्या आपसे वो कनेक्ट करके आपको सलाह देते हैं। ये चीजें जरूर सोचिएगा। ये सवाल मेरे मन में इंट्यूशंस में आए, इसलिए मैंने बोला। यहाँ पे द मून की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीजें हिडन है। तो आपको जो लोग सामने दिखते हैं कि चीजें सही हैं, लोग आपको सही राय मशवरा देंगे, हो सकता है वो चीजें सही ना हो। इसीलिए द मून का कार्ड या इल्यूजनरी को दिखाता है। ओके, तो इल्यूजन है आपके मन में, आप ट्रैप हैं अपने मानसिक बंधन में, आप ट्रैप दिख रहे हैं मुझे। तो अपने मानसिक बंधन को तोड़िए, लोगों से राय मशवरा मत दीजिए। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, यानी कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप खुद में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। बस अपने आत्मविश्वास को जगाइए। आपको अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है, और जब आप अपने आत्मविश्वास को जगाएंगे तो आप इस एनर्जी में आ पाएंगे। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका आ जाएगा तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप। ओके, तो लोगों से राय मशवरा नहीं लेना है आपको। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, आप राय मशवरा लेते हैं लोगों से, और वही रीजन है कि आप चीजें जो है आप में भी ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं जहां आपको फंसना नहीं चाहिए। अकारण ही चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं, ऐसे सिचुएशन जिससे आप बॉदर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यस, जो भी लोग आपकी मदद करते हैं, जो भी सलाह देते हैं, वो सही नहीं है आपके लिए। ओके, अपने खुद से सलाह लीजिए, खुद को ट्रस्ट करिए, आप कर सकते हैं। एनी अदर मैसेज रिव्यूअर्स के लिए? या तो जो भी मैंने सवाल बोला है उसको एकांत में बैठ के जरूर सोचिएगा कि आप जिनसे भी मशवरा लेते हैं, राय मशवरा सलाह जो लेते हैं, क्या वो सही तरीके से आपको सलाह देते हैं, क्या आपको वो कनेक्ट करते हैं, क्या आपको आपके दर्द को, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें बार बार खराब होती हैं, क्या उस चीज़ को फील करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये मून का कार्ड बिल्कुल परफेक्टली आया है आपके लिए। तो यस, अपने आत्मविश्वास को जगाइए। ओके, नजरिए को चेंज करिए, खुद से धीरे ही बढ़िए, बहुत तेजी से बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्लिप हुआ है गाइस, और मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मैं इसको लेना चाहूंगी। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि मैं लेना चाहूंगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यस, आप बिना मतलब का, बेफालतू का आप किसी विपत्ति में उलझ जाते हैं, या विपत्ति आ जाती है आपके लाइफ में, कोई ऐसे सिचुएशन में आप घिर जाते हैं जिसमें आप काफी चिंतित हो जाते हैं, काफी और ये जो भी रीजन है ना आपके, ये मानसिक बंधन के कारण होता है। तो अपने मानसिक बंधन से फ्री हो जाइए, लोगों से राय मशवरा लेना बंद कर दीजिए, खुद से इंडिपेंडेंट होइए, अपने नजरिए को चेंज करिए। ओके, आत्मविश्वास को बनाइए, बैलेंस बनाइए अपने लाइफ में। हर लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो चीजें सही दिखती हैं जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपके लिए सही ही हों। कुछ चीजें छुपी हुई भी होती हैं, हिडन होती हैं, इल्यूजनरी होती हैं। आपके इंट्यूशंस में यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने दिल की सुनिए कि आप क्या करना चाहते हैं। धीरे से बढ़िए, धीरे धीरे ही बढ़िए, अचानक से मत बढ़िए। किसी भी लाइफ में कोई भी चीज आप करना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी की ओर अगर जाना है तो स्लो आपको बढ़ना होगा। मैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से स्थिर हो जाए, आपकी लाइफ बैलेंस में बन जाए। और यस, यूनिवर्स चाहते हैं कि चीजों को धीरे धीरे, चीजों को आप हासिल करें, यानी कि खुद के बलबूते पे करें, दूसरों के सहारे नहीं, दूसरों के राय मशवरा से नहीं, अपने राय मशवरा से करिए। ओके, खुद के आत्मविश्वास को जगाइए, और यूनिवर्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपके डिवाइन आपके अराउंड ही रहते हैं। यानी कि जो आपके गुरु हैं, जो मैसेज आया, जो आपके पहले गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो गुरु जो है आपके आसपास ही रहते हैं। तो उनसे हेल्प लीजिए आप। ओके, अपने आप से हेल्प लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, ना कि दूसरों से हेल्प लीजिए। ओके, सो यस, यहाँ बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो आपको दूसरों से राय मशवरा नहीं करना है, हर चीज दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। जो भी आप चाहते हैं बस अपने करिए, सूझबूझ कर आगे बढ़िए। ओके, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे बढ़िए, ताकि आप स्टेबिलिटी की ओर जा सकें। और इंडिपेंडेंट होना है, हर तरीके से संपन्न, बिल्कुल यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हर तरीके से संपन्न रहें, स्थिरता है आपके लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ आप खुश रहें। तो यस, आप
अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को, या जिनको गुरु मानते हैं उनको आप आस्क करिए, उनसे हेल्प लीजिए और खुद को ट्रस्ट करिए कि आप कर सकते हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो मे बी आपके कोई सोलमेट है जो डिवाइन चाहते हैं कि वो सोलमेट आपकी तरफ आए। तो कोई ऐसे डिवाइन सोलमेट हो सकते हैं आपके, जो आपकी तरफ वो लाना चाहते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, ताकि आपके लाइफ में हार्मनी भी बनी रहे, एक इक्वालिटी रहे। मे बी आपके लाइफ में जो असंतुलन है, मे बी हो सकता है कि प्यार से रिलेटेड भी असंतुलन है, मे बी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर तरह से स्थिरता आए। ओके, आपकी लाइफ में जो प्यार आए, जो सोलमेट आपके आए, वो साझेदारी वाले आपसे प्यार करे, यानी कि एक इक्वल वाला रिस्पेक्ट होना चाहिए आप दोनों के बीच। और चाहे वो धन हो, चाहे वो खुशियां हो, हर तरीके से एक स्थिरता चाहते हैं डिवाइन। तो यस, ये चीजें आप खुद कर सकते हैं, बस अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको जगाना है और खुद को ट्रस्ट करना है। और आपको बोला जा रहा है कि कोई भी फैसले, कोई भी चीजें आप जल्दबाजी में मत करिए, ठोस कदम उठाइए, लेकिन धीरे धीरे उठाइए। किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, खुद पर डिपेंडेंट होना है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि कुछ बड़ा ऑफर, कोई बड़ा अवसर आपकी तरफ में आते हुए देख पा रही हूँ। तो आगे चल के ये ऑफर आपकी तरफ आएगा, आप इसको समझिएगा। लेकिन जब तक आप अपने नजरिए को नहीं चेंज करेंगे, अपने मानसिक बंधन से नहीं निकलेंगे, तब तक आप इन सब चीजों को रिसीव करने के लिए आप रेडी नहीं हो पाएंगे। तो आपको इसको अगर चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी जो ऑफर डिवाइन देना चाहते हैं, यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से रेडी होना है। और रेडी होने के लिए आपको इन सब चीजों से निकलना होगा। ओके, लोगों से ज्यादा शेयर मत करिए, हर चीज लोगों से राय मशवरा मत लीजिए, मानसिक बंधन में मत रहिए, ट्रैप मत रहिए, अपने मानसिक बंधन से निकलिए, उसको जंजीर को तोड़ के निकलिए, यानी कि नजरिए को चेंज करिए, अपना पाथ चेंज करिए। और जो भी चिंतित, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, ये सारी चिंताएं आपकी खत्म होंगी। बस 2-3 चीजें हैं, लोगों से राय मशवरा नहीं करना है आपको, बैलेंस बनाकर रखिए और खुद को ट्रस्ट करिए और खुद से फैसला लेना सीखिए। ठोस कदम उठाने की जरूरत है आपको, यानी कि नजरिए जब चेंज करेंगे, अपने थॉट को चेंज करेंगे, मानसिक बंधन से टूटेंगे, तो कुछ नई चीजें, कुछ नई राह जरूर दिखेंगी आपको। तो यस, अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए, अपने गुरु से कनेक्ट हो जाइए और अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए और खुद को ट्रस्ट करिए कि आप जो फैसला ले रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं और कुछ मैसेज है आपके लिए। एंजल्स कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है या तो मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। सक्सेस। तो यस, जब आप खुद से डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरों से राय मशवरा नहीं लेंगे, ठोस कदम उठाएंगे, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करके, तो डेफिनेटली वो सक्सेस आएगी। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, जो राह खोल रहे हैं यूनिवर्स, डेफिनेटली उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी। तो यस, जो भी यूनिवर्स ने जो भी मैसेज दिए हैं आपको, तो अपने इनर गाइडेंस, अपने सच्चे गाइडेंस से जुड़िए, अपने खुद से जुड़िए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आइए, खुद से फैसले लीजिए। यू आर रेडी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रेडी रहना है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस ऑफर के लिए। जो अपॉर्चुनिटी, जो ये ऑफर, जो अवसर आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको पूरी तरह से आपको रेडी रहना है। तो इस रेडी को रहने के लिए आपके कॉन्फिडेंस को बनाना है, अपने संतुलन को बनाए रखना है, अपने मानसिक जकड़न में जो है उस मानसिक बंधन से आपको हटना है, तभी आप पूरी तरह से आप रेडी हो पाएंगे। तो ये जो 7 कलर, ये जो रेनबो देख रहे हैं ना आप, ये 7 कलर आपकी लाइफ में आएंगे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, सक्सेस, ये सारे मैसेज बहुत पॉजिटिव हैं। बस आप अपने नजरिए को चेंज करिए, ठोस कदम उठाने की जरूरत है आपको। और कोई मैसेज, मुझे एक मैसेज और लेना है। ओके, और कोई मैसेज। यस, तो डेफिनेटली आप जब ठोस कदम उठाएंगे, खुद को ट्रस्ट करेंगे, अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करेंगे, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस है। तो ये कंफर्मेशन दिया है एंजल्स ने। तो आगे बढ़िए, ठोस कदम उठाइए, अपने नजरिए को चेंज करिए, संतुलन लाइए और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। ओके, दूसरों से राय मशवरा नहीं लेना है। और यही रीजन है कि आप बार बार आप गिरते हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो गिरते हैं वही मजबूती से उठ भी पाते हैं। तो अगर आप बार बार गिर रहे हैं, तो आपको मजबूती से उठने का टाइम आ गया है। तो यस, ये सारी चीजें आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए है। और ईयर फ्रॉम नाउ, ये टाइम से रिलेटेड
आपको मैसेज आया है कि यस, आप जो भी चीजें जब स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि ठोस कदम उठाइए, लेकिन धीरे धीरे उठाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से जंप लेना है, उछल जाना है, नहीं, आपको धीरे धीरे ठोस कदम उठाना है, धीरे धीरे आगे बढ़िए। डेफिनेटली सालों साल लग सकते हैं या 1 साल, ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जब ये मैसेज आपको मिले, हो सकता है कि 1 साल के अंदर ये चीजें, ये सक्सेस आपकी लाइफ में आए। उसके जस्ट नीचे में परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया, यानी कि ये टाइम बहुत सही है आपके लिए। तो यस, अपने कदम उठाना शुरू कर दीजिए, यानी कि अपनी चीजें खुद से करना शुरू करिए। ये टाइम सही है, ये टाइम आपको बताया गया है। अब टाइम आ गया है कि उस टाइम को आप एक्शन लीजिए। बहुत हो गया दूसरों से राय मशवरा लेना, तो अब उन सब चीजों को साइड करिए, अपने थॉट को चेंज करिए, रास्ता पाथ चेंज करिए, और जो भी अनुभव से, जो भी अपने एक्सपीरियंस से, जो भी अनुभव से आपने सीखा है, उस अनुभव से ही ठोस कदम उठाकर आप आगे बढ़िए। ओके, सो या मैं आपके लिए थोड़े कुछ एंजल सिंबॉलिक मैसेज लेना चाहूंगी। इसमें कुछ किसी तरह का कोई अफर्मेशन या किसी तरह का कोई मैसेज आपको जस्ट देना चाहते हैं कि वो ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। वाह, अपू नाता, ऑरेंज कलर का कार्ड। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यस, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कहीं ना कहीं वीक है, जिसकी वजह से आपके आत्मबल, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का कार्ड एंजल्स ने दिए हैं आपको। तो आप ऑरेंज कलर, अगर आप जहां काम करते हैं या फिर घर में हैं, तो आसपास कुछ ऑरेंज कलर की चीजें आसपास रखिए, कोई फ्लावर्स रखिए या कुछ भी ऐसी चीजें आप रख सकते हैं ऑरेंज कलर का, या फिर कुछ ऑरेंज कलर का वेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये जब चीजें आप करेंगे, और या फिर हो सके तो अगर बादाम का तेल रखते हैं तो आप बादाम का तेल भी अपने नाभि में आप लगा सकते हैं नहाने के बाद। ये सब चीजों करके भी अपने चक्रास को कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है उनकी ओर से कि गेन पावर फ्रॉम माई कोड टू काउंटर माई एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल। तो जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके, जो आप बार बार गिरते हैं, तो वो गिरना नहीं होता है। वो गिरने का मतलब कि आपको और मजबूती से उठना है, यानी कि जो गिरते हैं वही मजबूती से खड़े हो पाते हैं। तो आपको पावर गेन करना है, यानी कि कॉन्फिडेंस को गेन करना है आपको। ओके, तो ताकि आप कोई भी बाहरी जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी बाधा है, उन बाधाओं को आप दूर कर सके। तो इतनी पावर है आपके अंदर कि आप हर ऑब्स्टिकल्स, हर बाधा को आप दूर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करते हैं, और कोई काम में कुछ बाधाएं आती हैं, तो आप गणपति बप्पा को दुर्वा घास भी चढ़ा सकते हैं। एवरी वेडनेसडे आप उनको दुर्वा घास चढ़ाइए, उनको 11 या 21 काउंट करके उनको माला बनाकर उनको पहनाइए हर बुधवार को। और हो सके अगर आपसे बनता है तो हर दिन उनको 2 हरी इलायची जो छोटी वाली है उनको भोग लगाइए। इससे भी आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और जो भी ऑब्स्टेकल, जो बाधाएं, वो बाधाएं भी दूर होती हैं। तो इसको कंटिन्यू करिए, ऐसी चीजों को। डेफिनेटली चीजें जो आना चाह रही है वो चीजें डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा। तो बस दूसरों को ट्रस्ट मत करिए, दूसरे से सलाह मशवरा लेना बंद कर दीजिए, खुद को ट्रस्ट करिए। ओके, सो यह देखते हैं यूएस डाउनलोड्स में आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंडर। तो हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर या जो जिनकी एनर्जी है उनके ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिव स्पेल कास्ट किया गया है। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि सारे नेगेटिव स्पेल कास्ट जो है उसको रिटर्न कर दिया गया है सेंडर की ओर, यानी कि बैकफायर हुआ है, उसको बैकफायर कर दिया गया है। एंड डिवाइन टाइमिंग इज ऑन, योर कर्मा इज रिटर्निंग एज अ ब्लेसिंग्स। तो अब डिवाइन टाइमिंग ऑन हो चुका है, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग का जो कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि ये टाइम आ चुका है कि आप एक्शन लीजिए, यानी कि आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है, यानी कि अब आपके कर्मा को रिटर्न किया जाएगा एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में। तो आप जो कोई भी है कि आपके लिए मैसेज हो सकता है, तो इस मैसेज को आप क्लेम जरूर करिएगा। और जो भी नेगेटिव कास्ट जो थे, जो हुए थे, जो बैकफायर हुए हैं, उसको भी क्लेम करिएगा, उसको बैकफायर करिएगा मल्टीपल टाइम्स करके। ओके, और इस चीज को क्लेम करिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिएगा। सो यस, ये मैसेज आप में से किसी के लिए हो सकते हैं। तो अगर आप फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। 10-10 मैनिफेस्टेशन, यानी कि योर थॉट्स एंड इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग। तो अगर आप 10-10 देख रहे हैं तो आपका ये मैनिफेस्टेशन टाइम चल रहा है। तो अगर आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, अगर आप 10-10 देख रहे हैं।
तो ये मैसेज उन व्यूअर के लिए है जिनको टेंशन बहुत ज्यादा दिख रहा है इन दिनों। तो आपका मैनिफेस्टेशन टाइम है, ये डिवाइन टाइम ऑन हो चुका है। तो यस, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी थॉट करेंगे, जो भी इंटेंशन रखेंगे अपने लिए दूसरों के प्रति, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। तो यस, अपने थॉट्स को थोड़ा सोच समझ कर करिएगा। एंड इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो यस, अब टाइम आ गया है कि आप अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए। ओके, अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट होंगे तो आपको डेफिनेटली रास्ता मिल जाएगा, आपको पाथ मिल जाएगा अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए। सो या कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। तो यस, अपनी लाइफ में खुद बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ खुद से फैसले लेना सीखिए और बैलेंस बना के आगे बढ़िए, एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली चीजें सक्सेस मिलेंगी आपको उस राह में। बस आपको दूसरों से राय मशवरा नहीं लेना है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। सो जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। तो जो जिस तरह की चीजें करते हैं उसको वैसे ही मिलती है, यानी कि बैलेंस को दिखाता है ये मैसेज। तो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि जो भी लाइफ में आप करते हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीजें, अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो बुरी चीजें ही आपकी लाइफ में आएंगी। बुरा कर्मा जो है वो आपकी लाइफ में आता है। तो यस, जो लोग जैसा करेंगे उसको वैसा रिटर्न जरूर यूनिवर्स उसको देते हैं। सो या और मैसेज, द यूनिवर्स इज रिटर्निंग इट्स मल्टीप्लाई। तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया है उस स्पेलकास्ट को। तो जिसने भी स्पेलकास्ट किए थे उसको रिटर्न हो गया है, उसको बैकफायर हो गया है और यूनिवर्स ने उसको मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न कर दिया है। तो यस, मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो भी मैसेज देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके लाइफ में किसी तरह का कोई स्पेलकास्ट हुआ है या हो रहा है या कोई ऐसी नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली वो सारी नेगेटिविटी को यूनिवर्स ने मल्टीप्लाई करके उस सेंडर के पास रिटर्न कर दिया है। तो यस, इसको क्लेम जरूर करिएगा, यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर बोलिएगा। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी आपके लिए। एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप इज ऑन द वे। तो हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको ट्रैवल करना है या फिर ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो यस, आपका इम्पोर्टेंट ट्रिप जो है वो रास्ते में है। तो किसी तरह का कोई इम्पोर्टेंट ट्रिप जो है बहुत जल्द आने वाला है। मे बी वो जो ऑफर अपॉर्चुनिटी जो आई थी वो ट्रिप से रिलेटेड कुछ ऑफर हो। तो यस, इस चीज को क्लेम जरूर करिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिएगा। और अगेन मुझे 999 का मैसेज आया जो कि कल ही आया था। सो या कंप्लीशन एंड रिलीज। तो कुछ चीजें आपकी जो है वो कंप्लीशन पे है, यानी कि कोई चक्र है आपका वो पूरा हो रहा है। आप किसी साइकिल, किसी फेज को, यानी कि कर्मा का जो फेज है उस फेज को आप कंप्लीट कर रहे हैं और रिलीज हो रहा है और आप एक नए शुरुआत में एंटर कर रहे हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ भी ऐसी चीजों को सर्व मत करिए, उसको होल्ड बैक मत करिए जो आपके लिए सही नहीं है। तो यस, कंप्लीशन का टाइम है ये, यानी कि एक चक्र को आप पूरा कर रहे हैं और एक नए चक्र में आप एंटर कर रहे हैं। यानी कि आप जो कोई भी है एक नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं। यानी कि मे भी हो सकता है कि जिनकी भी एनर्जी आज टैरो में आई है उनके लिए मैसेज हो। तो अभी तक जो भी आपने चीजें देखी हैं, जो भी अनुभव किए हैं, जो एक्सपीरियंस किया है, वो एक तरह का कार्मिक चक्र था आपका। वो चक्र आपका आप कंप्लीशन पे है और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर रहे हैं। बट उस शुरुआत में आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, अपने नजरिए को चेंज करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है और अपने इनर गाइडेंस से जुड़ना है, यानी कि इनर सेल्फ से आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो ये आपके मैसेज थे यूनिवर्स की ओर से। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को वापस ले आइए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए और जो भी मैंने रेमेडीज बताए हैं आप बिल्कुल उसको करिए। डेफिनेटली वो वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप करेंगे वो वर्क करना शुरू हो जाता है। नहीं, आपको कंटिन्यूअसली करना है उन सब चीजों को। तो जब आप करना शुरू कर देंगे आपको खुद ही फील होने लगेगा। सो यस, छोटे छोटे रेमेडीज हैं जो हमें हर दिन डेली बेसिस पे जरूर करते रहना चाहिए, जिससे हमारा चक्रास भी है कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है, हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है। सो यस, ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में जरूर उतारना चाहिए और अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए लोगों के प्रति भी, अपने प्रति भी। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत किया करिए। जब भी ऐसी कुछ एनर्जी हावी होती है या कुछ ऐसा फील होता है आपको, तो डेफिनेटली अपने डिवाइन से, एंजल से हेल्प मांगिए, आपको डेफिनेटली वो हेल्प मिलेगा। और या कोई भी हो, मैं हर व्यूअर को बोलना चाहूंगी कि अपने फैसले खुद लिया करिए। दूसरों से राय मशवरा तभी लेते हैं जब बहुत जरूरी होता है, जो आपके अपने हैं उनसे राय मशवरा लेते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करिए कि अपने जो भी आपके फैसले हैं, जो भी आप अपनी लाइफ के फैसले लेते हैं वो खुद लीजिए, एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ कि आपके अंदर वो चीजें, वो कैपेबिलिटी है कि आप इस चीज को कर सकते हैं, इस फैसले में आप आगे जा सकते हैं। तो यस, यही मैसेज था यूनिवर्स का आज के लिए। तो जो भी है, जिनसे भी एनर्जी मैच हो, प्लीज इस रेमेडीज को फॉलो जरूर करिएगा। अदर व्यूअर को भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बेस्ट होगा। ये जनरल रेमेडीज है, तो जो ज्यादा इन सब चीजों से गुजरते हैं, ज्यादा इन सब चीजों को झेलते हैं, ज्यादा परेशानियां होती हैं,
तो उनके लिए मैं ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ अगर नहीं करते हैं। और अगर अदर व्यूअर भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिट करता है लाइफ में। सो यस, ये थी एनर्जी। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।